सभी बहन भाइयों को, बेटा बेटियों को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बड़ी शिक्षादायक कहानी है, ये सुनना ध्यान से। और देखो, पृथ्वी पर सबसे पहले जो मानव का जन्म हुआ था, उनका नाम था मनु। और जो औरत थी, वो जो हमारी सबसे पहली औरत, उसका स्तरूबा, मनु और स्तरूबा। और उनका वंश चलते चलते कई पीढ़ियाँ बीत गई थी। फिर ना, उससे पहले तो सत्य के लोग होते थे, सत्य पे जीवन बिताते थे, सारे सत्यवादी होते थे। फिर ना, उनमें कई पीढ़ी जाते जाते ना, वो थोड़ा सा मतलब पाप करने लगे, बुरी प्रवृत्ति के, उनमें बहुत ज़्यादा पापाचार बढ़ गया था। फिर ना, वो जो राजा था ना, उसके पास भगवान उस सतयुगों में साक्षात बात करते थे, जैसे आकाशवाणी के थ्रू या साक्षात भी ऐसे सलाह मशवरा करते थे। भगवान जो राजा होता था, उससे ना सलाह लेते थे, भाई ऐसे क्या चल रहा है तेरी पृथ्वी पे, ज़्यादा पाप बढ़ गए। भगवान आके कहने लगे उससे, हे राजन, पृथ्वी पे तो बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गए, और अब मैं क्या करूं? मैंने तो अब प्रलय करूंगा, या सारे जीवों को नष्ट करके धरती पर प्रलय कर दूंगा, सबको ख़त्म करके दोबारा से फिर सृष्टि की रचना करूंगा। तो ये सृष्टि की रचना करना, प्रलय करना, ये है ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो फिर उसने, राजा ने कहा कि नहीं महाराज, भगवान अभी प्रलय का टाइम नहीं आया है, अभी प्रलय मत करो। फिर भगवान बोलता है, चलो फिर आधे तो अधर्मी हो जाएं और आधे धर्म वाले इंसान हो, तब कर सकता हूँ। फिर बोलता है, वो राजा बोलता नहीं, तब भी नहीं कर सकते। फिर बोलता है, 3 हिस्से के पापी हो जाएंगे और 1 हिस्से के धर्मी रह जाएंगे, तब कर दूं। फिर वो राजा बोलता है, तब भी नहीं करना। फिर वो बोलता है कि मतलब बहुत कम 10% तो धर्मी हों और 90% अधर्मी हों, तब कर सकता हूँ। बोलते नहीं महाराज, तब भी मत करो। फिर वो बोलता है आप बताओ फिर कब करूं? फिर उसकी सलाह लेते हैं भगवान राजा की। फिर राजा ने ये बोला, हर गांव, हर एक नगर और एक शहर कस्बा, जो भी जो ये बसे हुए हैं ना, इनमें 1 सती और 1 यति जब तक हैं इस धरती पे, तब तक प्रलय नहीं करना। तो भगवान बोलता है, ठीक है भाई, जब तक मैं प्रलय नहीं करूँगा, जब तक पूरे गांव में 1 सती है या 1 यति है, तो जब तक मैं प्रलय नहीं करूँगा। सती क्या होती है? सती वो होती है जो अपने पति के अलावा पराये पुरुष के बारे में कभी मन से भी कल्पना ना करे, वो सती होती है। बहुत ऊंचे लेवल की औरत होती है, वो चरित्रवान और बहुत सत होता है, भगवान भी उसके आगे झुक जाते हैं। वो बहुत पाक पवित्र लेडी होती है। और यति ये होता है, यति होता पुरुष ऐसा होता है जो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी पराई स्त्री के बारे में भी कोई ऐसे सोच नहीं करे कि ये मेरी पत्नी के स्थान पे ये औरत होनी चाहिए। कितनी भी सुंदर औरत को देख ले, उसका मन कभी भी विचलित नहीं होगा, वो यति होता है। तो बेटा, ये जो यति सती की जो जोड़ी होती है ना, यति तो पुरुष होता है और सती होती है औरत। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है सती का और यति का। यति और सती के सत पे ही ये दुनिया टिकी हुई है, और भगवान इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। यति और सती के सत को बहुत मानते हैं, भगवान भी झुक जाते हैं सती के सत के आगे। जैसे सती सावित्री, क्या वो मैंने भजन गाया था, एक दिन आपको सुनाया था, वो अपने पति को भगवान से वापस मांग ले आई थी, उसके प्राणों को। तो ऐसे होते हैं यति सती। तो ये है ना, बड़ी शिक्षादायक बातें होती हैं। आजकल के पता बच्चे ना इन बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, मजाक भी उड़ा लेते हैं कई बच्चे। वो क्यों उड़ाते हैं? उनमें अच्छे संस्कार नहीं होते।
बचपन से अगर माँ बाप ऐसी ऐसी शिक्षादायक बातें सुनाए ना अपने बच्चों को, तो उनमें ये संस्कार आ जाएंगे, धार्मिक संस्कार आ जाए ना अच्छे इंसान में, और अच्छा अपना आप को डेवलप करे, अच्छे अच्छे गुणों को डेवलप करे, अच्छे सदपुरुष बन जाए, तो उस इंसान के लिए ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं रहती। वो ना बुरे वक्त में भी अच्छी तरह जी लेता है और अच्छे वक्त में भी अच्छी तरह जी लेता है, उसको सब समझ आ जाती है, भगवान उसको इतनी शक्ति दे देता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।